हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। तो हमने मेटल माइनिंग में शुरू किया था रेजिंग मेथड, मतलब वाली में एक हो गया ओपन रेजिंग मेथड, मुजूरा रेजिंग हो गया, हॉट रेज हो गया, ये सभी चीज़ें। तो आज देखेंगे ओपन रेजिंग बाय ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मकिंग मेथड। तो यह मेटल माइनिंग में यूज़ किया जाने वाला मोस्ट एंड सिंपल मेथड है। कुछ इसके पैरामीटर हैं तो उनको देख लेते हैं। क्या क्या पैरामीटर है? तो ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, ड्रेसिंग, मकिंग, लोडिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग, फ्यूम्स क्लियरेंस, सपोर्ट इफ़ नीडेड, जब ज़रूरत पड़ती हो तब, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीज़ें। ये एक साइक्लिक ऑपरेशन है। इसका आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाया गया है। अपर लेवल, लोअर लेवल दिखाया गया है। लोअर लेवल में आपका हॉलेज लेवल जिसको बोलते हैं, ट्रैक लाइन लगी हुई होती है सूट की मदद से, जब उसमें आपका मटेरियल गिरता है। ड्रेसिंग, चलिए देखते हैं इसके बारे में। रेजिंग करने के लिए इसमें बॉटम लोअर लेवल में जहाँ पर रेस खोदना है वह सबसे पहले ड्रिलिंग किया जाता है। ड्रिलिंग करने के लिए कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड जैक हैमर का उपयोग हम लोग करते हैं। जैक हैमर एक ड्रिलिंग मशीन है जिसका वेट 20 से 25 किलोग्राम तक होता है। इसमें लगे रॉड का लेंथ जो ड्रिलिंग करता है 1.5 मीटर से 1.8 मीटर तक लॉन्ग होता है। इसका होल डायामीटर की बात करते हैं तो 32 से 38 mm होता है। यह एक रोटरी एंड परक्यूसिव टाइप ड्रिलिंग मशीन है। इस ड्रिल मशीन में लगा ड्रिल बिट हेक्सागोनली होता है। अब थोड़ा सा आपको मोबाइल को रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अलग टाइप से लिखा हुआ है। तो इसमें रेंज को सामान्यतः ओरिजेंटल से 70 टू 80 डिग्री पर बनाया जाता है। रेंज की लेंथ 8 से 10 मीटर तक होती है तथा इसका डायमीटर 2.5 मीटर से 3 मीटर होता है। रेजिंग के इस साइक्लिंग ऑपरेशन में ड्रिलिंग को वेज कट या पिरामिड कट के पैटर्न में किया जाता है। ड्रिलिंग हो जाने के बाद ड्रिलिंग होल में नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव से चार्जिंग करते हैं क्योंकि इससे अंडरग्राउंड मेटल माइंस में एक्सप्लोजन का खतरा नहीं रहता। चार्जिंग करने के बाद होल को स्टीम्ड मटेरियल से स्टेमिंग कर देते हैं। इसके बाद होल को ब्लास्ट कर देते हैं तथा ब्लास्टेड मटेरियल को लोअर लेवल पर ट्रैक लाइन के द्वारा सॉफ्ट से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तथा कुछ ब्लास्टेड मटेरियल को पेट्रोल के रूप में ही यूज करते हैं। जब रेज की ब्लास्ट होने के बाद कुछ समय पर फ्यूम्स क्लियर हो जाता है, मतलब धूल धुआं या वेंटिलेशन जब प्रॉपर कर देते हैं तब ब्लास्टेड मटेरियल को उठाया जाता है तब फ्यूम्स क्लियरेंस के बाद रेस की प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। जब रेस की लेंथ अधिक हो जाती है तथा ड्रिल करने के लिए लेडर के द्वारा वुडन प्लैंक का प्लेटफार्म बनाते हैं तथा इसे वुडन स्टॉल को रख देते हैं। इसके ऊपर चढ़कर पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं, किंतु ब्लास्टिंग करने से पहले इस प्लेटफार्म लेडर को हटा लिया जाता है। यदि रेजिंग में सपोर्ट की आवश्यकता होती है तो उस जगह पर सपोर्टिंग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए रेस को टॉप लेवल से कनेक्ट करा देते हैं। क्लियर? इसमें कुछ आपका डायग्राम दिया है जैसे 2 और 3 कंपार्टमेंट रेजिंग मेथड। ओपन मेथड में ये सभी मेथड है। 2 और 3 कंपार्टमेंट रेजिंग मेथड, जब इसको आप आगे पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा कि डील होल, प्लेटफार्म, रोप, लेडर, वुडन प्लैंक, ये सभी चीज़ों का उपयोग करके किस प्रकार से हम लोग मेथड का यूज करते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, आप लोगों को थोड़ा परेशानी हो रहा होगा तो इसको मैं रोटेट करता हूँ। रेजिंग का यह मेथड केवल वर्टिकल या वेरी स्टीप रेस के लिए अपनाया जाता है। रेजिंग करते समय इस मेथड में लोअर लेवल से रेस की डायरेक्शन में 2 मीटर तक प्रारंभिक एक्सकेवेशन किया जाता है। हो जाने के बाद 2 या 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। पहले कंपार्टमेंट में हम कुछ दूरी तक सपोर्टिंग करते हुए वुडन प्लैंक लगाते हैं तथा इस कंपार्टमेंट 2 से 3 प्लेटफार्म बना लेते हैं। अब लेडर यानी सीढ़ियों द्वारा प्लेटफार्म पर चढ़कर उसी साइकिलिंग ऑपरेशन में पहले ड्रिलिंग करते हैं। इसके बाद चार्जिंग व स्टेमिंग कर देते हैं। अब इस होल को ब्लास्ट करने से पहले लेडर और प्लेटफार्म हटा लेते हैं। वहाँ पर फ्यूम्स क्लियरेंस तथा वेंटिलेशन हो जाने के बाद ड्रेसिंग का कार्य करते हैं तब ब्लास्ट मटेरियल को
ट्रैक लाइन के द्वारा शाफ्ट से होते हुए बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब पुनः उसी प्लेटफार्म को लगा देते हैं तथा लेडर के द्वारा ऊपर वाले प्लेटफार्म पर जाते हैं तथा पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। इस तरह अगले कंपार्टमेंट को डेवलप करते हैं, परंतु ऊपर वाले कंपार्टमेंट को ब्लास्ट करने से पहले नीचे एक वुडन प्लैंक लगा देते हैं तथा साइड से ब्लास्टेड मटेरियल को नीचे गिरने देते हैं। वुडन प्लैंक लगने से नीचे के कंपार्टमेंट में लगे प्लेटफार्म और लेडर हटाने की जरूरत नहीं होती है तब वे सेफ्टी के साथ रहते हैं तथा लोडिंग करने में आसानी होती है। इस मेथड का डिसएडवांटेज यह है कि इसमें लार्ज क्वांटिटी में टिम्बर कंज्यूम होता है तथा वेंटिलेशन भी स्लगिश होता है। इस मेथड का प्रमुख एडवांटेजेस यह है कि इसमें ब्लास्टेड मटेरियल तुरंत एक शूट के द्वारा डायरेक्ट हैंडलिंग के लिए डायरेक्टली टब में गिर जाता है। इस मेथड के द्वारा हम 15 से 20 मीटर तक रेजिंग कर सकते हैं। अब अगला है रेजिंग विथ चूरा रेजिंग लिफ्ट। इसमें कुछ डायग्राम दिया है, सिग्नलिंग पुली और वायर रोप वार्निंग ड्रम होल्स वगैरह। तो डायग्राम के लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको क्लियरली मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, समझाऊंगा। क्लियर? तो जुरा रेस देख लेते हैं। जुरा रेस क्या है? तो यह रेजिंग का ही एक मेथड है जिसमें कि लिफ्ट मेथड में सर्वप्रथम ऊपर लेवल से एक बोर होल किया जाता है, अपर लेवल से बोर होल किया जाता है। ये मेथड तब अप्लाई किया जाता है जब रेस की लेंथ ज़्यादा हो। ये सॉलिड रेस में ड्रिल करने के लिए ड्रिफ्टर ड्रिल का यूज किया जाता है। इस मशीन का होल डायमीटर 50 से 60 mm होता है और यह एक कंप्रेस्ड एयर टाइप ड्रिल मशीन है। इसका वेट 40 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक होती है तथा इसके ड्रिल रॉड की लेंथ 3 मीटर से 4 मीटर होता है। अब अपर लेवल से 50 से 60 mm का हम लोग बोल होल कर लेते हैं। तब उसके बाद टॉप पर एक पुली को बैठा दिया जाता है तथा एक साइड से वाइंडिंग ड्रम लगा दिया जाता है जिसके द्वारा ही वायर रोप को पुली से होते हुए बेस मतलब बोर होल में डाल दिया जाता है। सिग्नल देने के लिए एक साइड में सिग्नलिंग सिस्टम बैठाया जाता है तथा सिग्नलिंग वायर को भी बोर होल में डाल दिया जाता है। अब आगे कि लोअर लेवल में रेजिंग को कुछ ऊपर तक ब्लास्ट कर देते हैं जिससे कि क्रैडल को रखने की जगह मिल सके। अब अपर लेवल से आए वायर रोप में एक सेफ्टी हुक लगा देते हैं जिसके द्वारा क्रैडल को उसके लटकाया जाता है। अब ड्रिफ्टर को उस क्रैडल में रखकर सिग्नलिंग सिस्टम के द्वारा संकेत देने पर ऊपर लगे वाइंडिंग सिस्टम से उस क्रैडल को ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद डीलिंग करके चार्जिंग स्टेमिंग करने के बाद उस क्रैडल को पुनः नीचे ले आते हैं। अब इसके पश्चात ब्लास्टिंग कर देते हैं। ब्लास्टिंग हो जाने के बाद कुछ समय में वेंटिलेशन ड्रेसिंग का कार्य करके मटेरियल को बाहर ट्रक लाइन द्वारा ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तथा पुनः इस प्रक्रिया को दोहराते हुए लोअर लेवल को अपर लेवल से कनेक्ट कर देते हैं। इसी मेथड को कॉस्ट कम लगता है तथा इस मेथड की तुलना में जल्दी हो जाता है। तो ये मेथड अब जो रहा था, लॉन्ग होल ड्रिलिंग मेथड भी एक है। तो लॉन्ग होल ड्रिलिंग से हम लोग रेजिंग भी करते हैं और स्टॉपिंग भी करते हैं। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। रेजिंग बाई लॉन्ग होल ड्रिलिंग देख लीजिए। अपर लेवल है, लोअर लेवल एक लॉन्ग होल ड्रिल किया गया है, जेंटली वर्किंग ब्लास्ट फिर किया जाता है। तो ये मेथड कैसे होता है तो समझते हैं हम लोग। रेजिंग के लॉन्ग होल रेजिंग मेथड में सबसे पहले अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर वर्टिकली 3 होल करते हैं, अर्थात इसमें होल ड्रिलिंग करते हैं। इस मेथड को ड्रिलिंग करने के लिए फेस में जाने की ज़रूरत नहीं होती। आई मीन्स होल को हम अपर लेवल से ही क्रॉस सेक्शन एरिया बनाकर रेजिंग के मेथड की तरह यूज़ करते हैं। होल को ब्लास्ट करने के लिए हमें सेक्शन की लेंथ रॉक के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। इसकी लेंथ सामान्यतः 1.5 से 6 मीटर तथा यह 9 मीटर भी हो सकती है। बॉटम लेवल से होल को वुडन प्लैंक्स से बंद करके अपर लेवल से एक्सप्लोजिव चार्जिंग करते हैं तथा इसके पश्चात होल्स को स्टेमिंग मटेरियल से क्लोज कर देते हैं।
अब इस होल को डिटोनेटिंग फ्यूज या इलेक्ट्रिकली फायर या ब्लास्ट कर देते हैं। यह मेथड लोवेस्ट कॉस्ट पर सुरक्षा के साथ तथा तेज़ी से रेजिंग कर सकते हैं। कभी कभी इस मेथड में केयर करने की ज़रूरत होती है। कब? तो जब होल्स स्ट्रेंथ डीलिंग करता है सीधा, तो बिना किसी डिवेशन मतलब तिरछा के, इस मेथड के द्वारा वर्टिकली से मैक्सिमम 35 डिग्री पर 15 से 50 मीटर के होल्स को अडॉप्ट किया जा सकता है। सोचिए, बिना डिवेशन के। यह मेथड केवल फर्म ग्राउंड के लिए यूज किया जाता है, मेनली स्टॉपिंग में एक्सकेवेटिंग कट आउट रेस के लिए उपयोगी होता है। अगला था रेस बोरर मेथड, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इस नोट्स को मैं दे दूँगा, मिल जाएगा टेलीग्राम पर आपको, करियर माइनिंग चैनल पर। रेजिंग बाय एलिमेक रेस क्लिम्बर मेथड, तो ये तो मैंने बताया था एक बार, तो दोबारा आप क्या ही जानेंगे। आपके सिस्टम हो गया हॉर्स रील, इसमें सभी इसके पार्ट्स हो जाते हैं। मैंने जितना अभी तक बताया, तो अगला है बेंजिंग, इसको पढ़ लेंगे। उसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और नोट डाउन पेपर पे जरूर कीजिएगा, ताकि आप हमेशा के लिए याद हो जाए। आई होप मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के जुड़े रहें। यहाँ पर मिलता है आपको माइनिंग से जुड़े हर एक सवाल का जवाब और माइनिंग जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन। कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर नोट्स एंड मटेरियल मिल जाता है। थैंक यू सो मच।